भगवान शंकर को इतना प्रसन्न किया कि शंकर भगवान साक्षात उसके पास आ गए और कहा, पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगूंगी। बोले, प्रभु आप कर दोगे? बिल्कुल, जो तू मांगेगा वो कर दूंगा। महाराज भगवान का जो सिंहासन था उसकी तपस्या से हिल गया था। देवता आदि सारे घबराने लगे, पृथ्वी कंपायमान होने लगी। तब प्रभु दौड़े दौड़े आए और भूत भावना प्रसन्नता पूर्वक वरदान दे दिया। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि कौन कौन से ऐसे वरदान मांगे महाराज कि कोई दे नहीं सकता। फिर भी एक बार कहा, प्रभु आप मुझे देना चाहोगे? बोले हाँ। मुकर तो नहीं जाओगे? बोले नहीं। तब तो महाराज वरदान मांगा, दिन में ना मरूंगा, ये वरदान मांगा। दिन में ना मरूंगा, रात में भी ना मरूंगा। अब आप देखिए दिनों रात किसी समय नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान तपस्या के बल पर। घर भी ना मरूंगा, बाहर भी ना मरूंगा, ऐसा वरदान मांग लिया। देवता से ना मरूं और मनुष्य जीव से कोई से ना मरूं। बताइए, देवता से भी ना मरूं और मानव से भी ना मरूं। और मैंने साल के बनाए हुए किसी महीने में ना मरूं। अब बताओ कैसा बड़ा वरदान। भगवान ने कहा, महाराज हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान? बोले प्रभु देना हो तो दो, मैंने तो पहले कह दिया मुझे वरदान देना पड़ेगा। बोले ठीक है भैया, जब तू कहेगा तो देना ही है। और अस्त्र से मरूंगा, शस्त्र से मरूंगा। इससे पृथ्वी पर दिए हुए किसी अस्त्र तलवार आदि से शस्त्र से ना मरूंगा। बोले साल के 12 महीने में किसी महीने में भी ना मरूं। तब तो भगवान कन्हैया तुम्हारा सबके तारनहार हैं, सबको जानने वाले हैं, सबकी मानने वाले हैं। तो कन्हैया ने देखिए आप इसके लिए भी सब कुछ करना पड़ेगा। महाराज वरदान दे दिया, ठीक है, प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हुआ साहब, बहुत प्रसन्न हुआ। हिरण्यकश्यप जैसे ही वरदान में महाराज चलते चलते अपने देवलोक को पहुंचा। सारे देवताओं को वहां से घसीट घसीट के मार मार के भगा दिया। देवता भागे भागे दौड़े दौड़े चले जाते हैं और भगवान के दरवाजे पहुंचे। अरे प्रभु आपने ये क्या कर दिया? ये तो बहुत बड़ा दुराचारी राक्षस है, इसलिए तो सारे देवलोक को ही खाली करवा दिया। इंद्र आदि की आसन पर जाकर के हमला बोल दिया। अब तो महाराज जब पृथ्वी पर चलता था तो पृथ्वी थर-थर कांपती थी। जैसे ही पग रखता ना पृथ्वी पर पांव, पृथ्वी कंपायमान हो गई। और अब तो महाराज उस दुष्ट का इतना अत्याचार बढ़ गया कि आपको क्या कहें, सारे देवता देव मानव जीव सब घबरा गए। तब तो महाराज और महाराज इससे पहले इसका जो जन्म हुआ था उससे नहीं मैंने कथा सुनाई थी आपको कि आपके वंश में माता दूसरा भानु को ये वरदान मिला था कि आपके वंश में ये भक्त अवश्य होगा। जब ये वरदान मिला था कि ये दुष्ट नाम के होंगे, दोनों राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, तो महाराज पुरुष को ही उन्होंने दूसरा भानु ने पूछा, महाराज ऐसा वरदान आपने क्यों दिया? बोले आपने संध्या के समय संभोग किया है ना, इच्छा जाहिर की, इसलिए ये संतान प्राप्त हुई है। ये मैंने कथा में सुनाया था और आज भी सुना रहा हूँ। इसके लिए जब उन्होंने निवेदन किया तो महाराज महात्मा ने वरदान दे दिया कि चलो तो प्रसन्न रहो, ऐसे होंगे तो कोई सारे देवता और भगवान उनके मारे घबराएंगे, ऐसे महाशक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होंगे। अब ऐसी बात जब माँ को मिल जाती है तो माँ प्रसन्न होती है, ऐसे पुत्र होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
राक्षस बलि हो जाए, पर शक्तिशाली तो होंगे, इसके वजह से पृथ्वी ही कंपायमान होगी। पर इससे भी जब संतुष्ट नहीं हुई मूसा भानु, तो उन्होंने कहा प्रभु ये तो कम वरदान है, बोलिए, पर एक और अच्छा वरदान दे देता हूँ। कौन सा? कि आपके वंश में प्रहलाद जैसा भक्त अवश्य हो, जो आपकी कीर्ति का आजीवन बखान करवाता रहेगा। तब प्रसन्न होकर के मूसा भानु आई। ये कथा वो पहले इनके जन्म के समय की है। इसके बाद में महाराज इनके महाराज भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलिए भक्त प्रहलाद भगवान की जय हो। भगवान के समान जिनका महाराज भगवान का स्वरूप समझिए, भगवान की कृपा से कृपा पात्र बना, ऐसा महाराज पुत्र प्राप्त हुआ। इसको अब महाराज इसके बाद में जब धरती कंपायमान हो रही थी, तब देवता लोग घबराए और विचार करने लगे। इसके लिए बाबा ने भी लिखा है तुलसीदास ने रामायण में, बैठे सुर सब करही विचारा, बैठे सुर यानी कि सारे देवता, बैठे सुर सब करही विचारा, और कह पाए प्रभु करिए सारे देवता देवलोक में जितने भी थे देव सब एकत्रित हुए और सबने विचार किया। ये बाबा ने लिखा है चौपाई में रामायण की में, और तब विचार करने लगे हम उनको क्या करना चाहिए इस राक्षस की ताड़ना से बचने के लिए। तब तो कहने लगे प्रभु को पुकारना चाहिए। कहे ही पाए प्रभु करे ही पुकारा। तब प्रभु को पुकार करने लगे, प्रभु हे भगवान आप हमारी रक्षा इस राक्षस से करिए। महाराज तब तो देखिए बाबा ने फिर लिखा है चौपाई में, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। भगवान कहाँ नहीं निवास करते महाराज, सभी जगह व्याप्त है, हर जीव में व्याप्त है। सृष्टि के कण कण में प्रभु का निवास स्थान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह विद्यमान है। प्रेम के प्रकट होई में जाना, और भगवान कहते हैं विद्यमान तो हूँ, अगर कोई प्रेम भाव से मुझे पुकारता है मैं तुरंत ही उसके सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ और एक पिता की तरह उसकी रक्षा करता हूँ। ऐसा बाबा ने भी लिखा है चौपाई में। तो महाराज तब तो भगवान ने कहा है देवता गणों धीरज रखो, घबराओ मत, सब प्रभु की कृपा से अच्छा हो जाएगा, ऐसा कहा। और भगवान ने कहा जो देवताओं ब्राह्मणों को गौओं को और इस धराधाम पर गरीबों को जो सताता है उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है, चिंता न करें मैं अवश्य अवतार धारण करूंगा, ऐसा कन्हैया ने कहा। और भागवत में भी आता है यदा देवेषु वेदेषु गोपेषु विप्रेषु साधेषु
धर्मे मयी च विदेशु सवायासो विनश्यते। पृथ्वी पर भगवान अवश्य निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। इतनी बात सुनकर के भगवान की पृथ्वी भी थोड़ी शांत हो गई। चलो ठीक है, भगवान ने यह आश्वासन दे दिया कि वो आएंगे, कोई बात नहीं। उधर संसार में धर्म के नाम पर हिरण्यकश्यप की स्तुति बोलने लगी। महाराज जो करता था दिन को दिन कहलाने वाला, दिन को रात कहलाने वाला, ऐसा बड़ा राक्षस महापापी हो गया। अब तो महाराज पाप का तो अंत होता है। वो यूं कहे कि दिन को रात कहो तो रात कहना देवताओं को पड़ता था, ऐसा दुराचारी। अब तो महाराज इसी हिरण्यकश्यप में यहाँ कयादी महारानी के 4 पुत्र पैदा हुए। महाराज कयादी से संलाद, अनुलाद, हिराद और प्रहलाद, ये 4 पुत्र हुए। प्रहलाद सबसे छोटा था। उसने माँ के ही घर में भगवान का गुणवान की कथाएं सुनी थी। एक बार क्या हुआ था, कयादी को इंद्र हरण कर लिया धोखे से। महाराज जैसे हरण करके ले जा रहा था ना, तो नारद जी पहुंच जाते हैं, बीड़ा बजाते बजाते श्रीमन नारायण नारायण। जैसे इंद्र ने देखा, ओ नारद जी अमर, तो छोड़ के इंद्र तो क्या देना भाई, भाग गया। पर महाराज नारद जी कयादी को अपने आश्रम पर ले गए। वहां उन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया। उस समय प्रहलाद जी गर्भ में थे। जो कथा का श्रवण किया महाराज, उस कथा के श्रवण मात्र से, देखिए इन माताओं को ध्यान रखना चाहिए, जब अपने पुत्र में, अपने घर में कोई पुत्र अगर है, पुत्र पुत्री, तो उस समय भागवत का श्रवण पान अवश्य करना चाहिए। इससे अच्छे संस्कार हमारी संतान में उत्पन्न होते हैं। तो कयादी के श्रवण करने से, उन साधु संतों के जो वचन थे श्रवण करने से महाराज प्रहलाद जैसे भक्त उत्पन्न हुए। बोलिए भक्त प्रहलाद भगवान की जय हो। परम भक्त ऐसा भक्त न होने का न हुआ है। ऐसे परम भक्त हुए महाराज। हिरण्यकश्यप का इतना बड़ा महाराज है कि देवता आदि तो उसके सामने नजर नहीं आते थे। अब महाराज प्रहलाद भक्त स्वरूपा थे, भक्ति स्वरूपा। जैसे ही थोड़े बड़े हुए, उनका नामकरण संस्कार पंडितों द्वारा कराया, तो उनका नाम प्रहलाद भक्त रखा गया, या भक्त प्रहलाद रखा गया। अब तो महाराज प्रहलाद जी को क्या करवाया गया, उनका कर्ण वेदन संस्कार, 16 संस्कार हुआ करते हैं ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के और वैश्यों से। कर्ण वेदन महाराज कान वेदन का होता है, और जब 6 महीने का बच्चा गर्भ होता है ना, तब भी होता है, इसको कहते हैं पैरावनी का संस्कार। ये सारे संस्कार हैं। इस प्रकार ये 16 संस्कार होते हैं, जिनमें जनेऊ संस्कार भी शामिल होता है। ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष की साल उम्र में ही जनेऊ संस्कार कराना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। 10 वर्ष में वैश्य को, बनिया को 10 वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार उनका हो जाना चाहिए, और क्षत्रिय का 12 वर्ष की उम्र में संस्कार हो जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसके बाद में महाराज उनका संस्कार हुआ। संस्कार के बाद में ये भी संस्कार में अपने आप जो कहते हैं जड़ूली जिसको बोलते हैं, संस्कार भी आते हैं। ऐसे संस्कार है कर्ण वेदन, और ये संस्कार माने गए हैं बालक के। अब इसके बाद में महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को शिक्षा दिलाना चाहिए। बड़े बड़े देव, उनके जो गुरु थे महाराज, उनके पास षंड, आर्मक आदि व्यक्ति गुरुओं से शिक्षा दिलाने के लिए भेजा। महाराज प्रहलाद जी को अनेक प्रकार के शिक्षाओं ने दी, पर प्रहलाद जी पर उनका कोई असर नहीं पड़ा।
और सिर्फ प्रभु नाम संकीर्तन। वो कौन सा गाते थे? सीताराम सीताराम, केवल प्रभु का नाम। सीताराम सीताराम, सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मैंने को लगा दी। उसको भक्त प्रहलाद को प्रभु किसी की नहीं मानने वाले तो प्रभु भक्त थे। इस प्रकार राम नाम का जाप करते रहे। अरे मूर्खो, इसमें कुछ प्राप्त नहीं होता, प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। इस प्रकार समझाया महाराज। इसके बाद में प्रहलाद कहने लगे भक्ति कितने प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुशरणम पारसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति बताई है कौन कौन सी? श्रवण करना, श्रवण यानी कि किसको? सत्संग की बातों को, भागवत कथा की बातों को, कोई अच्छी बात जो धर्म के प्रति भाव मिलता है उनको श्रवण करना, ये पहली भक्ति है। दूसरा कीर्तन करना, हरि की नाम का कीर्तन करना, जपन करना। कैसे? ऐसे माध्यम समझ लो, गाने बजाने के माध्यम से, या अपने मन में ही हरि हरि राम जी राम राम, जो भी जैसा वो भक्ति है, ये दूसरी भक्ति। महाराज इस प्रकार भक्ति को बताया और बाबा ने भी लिखा है तुलसीदास ने, भक्ति नवदा भक्ति, ध्यान है आपको लिखा है। आप रामायण पढ़ते होंगे तो आपको होगा ही। बहुत संत ऐसे हैं जो पढ़ते हैं। देखिए कितनी प्यारी भाषा में निवेदन किया है। और प्रथम भक्ति संतानी संग करे। संग करोगे तो सत्संग प्राप्त होगा। जब अच्छे लोगों को संगत करोगे तो अच्छी बुद्धि प्राप्त होगी, अच्छी आत्माएं होंगी, अच्छे सद्गुण आएंगे, बुरे दुर्गुण भाग जाएंगे। प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। कथा का गुणगान सुनो। मैं आपसे कहता हूँ ना, इसीलिए तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भर भक्ति बताई। और चौथी भक्ति में गुणगन करही कपट का जीवन। चौथी भक्ति किसी प्रकार का कपट मन में नहीं होना चाहिए, मेरे गुणों का गुणगान करते रहना चाहिए। और पांचवी भक्ति बताइए, देखिए। और मंत्र जापो मंत्र विश्वास मंत्र जाप करते हुए, मन में दृढ़ विश्वास करते हुए, और जो वेदों का पठन पाठन श्रवण करता है, वो पांचवी भक्ति बताई है। छठतम शील विरत बहुकर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों से सज्जन सात्विक गुण सुने और समझें
और ग्रहण करें। और सातम समोई में जग देखा, सारे जीवों में मोह समझ करके, यानी कि हर जीव में प्रभु समझ करके, आत्मा समझ करके, जीव आत्मा समझ करके और उनका ध्यान करते हुए उनकी रक्षा करना चाहिए, किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। और जितना आठवीं भक्ति है, जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे ही परदोषा, जितना मिल जाए उसमें प्रसन्न रहना और दूसरे के दोष किसी जीव को नहीं देखना चाहिए कि इसमें कितना दोष है, अपने में सुधार करो, अन्यथा दूसरे को मत देखो। और इस प्रकार से जो भक्तों का पालन करता है, प्रहलाद जी कह रहे हैं मित्रों, वो प्रभु के धाम को, परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसी ही शिक्षा प्रहलाद दे रहे हैं, जबकि गुरु उनको शिक्षा दूसरी सिखा रहे हैं और वो तो भगवान के गुणों की शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद में महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यप को देखने पहुंचा और प्रहलाद जी को बुलाया, प्रहलाद बेटा प्रहलाद, बोले हाँ पिताजी बोलिए, आज गुरुदेव ने तुम्हें क्या पढ़ाया? बोले पिताजी मैं तो कुछ नहीं जानता, प्रभु के सिवा यहाँ पर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, नारायण के सिवा मुझे कोई और दिखता नहीं है। ऐसे कहा तो क्या कहा? राम नाम लीना नहीं। पिताजी राम नाम लीना नहीं, किया न हरि से बोलियो ही जाएंगे, जो मूली तो इतनी पड़ जाती है, वैसे नहीं तुम तो काम करते हो मूली का। तो पिताजी ये जीवन बिना प्रभु के नाम के निसार है, कोई सार नहीं। अब तुम्हारा हिरण्यकश्यप का पारा हाई हो गया। ओहो, जाकर गुरु पुत्रों को बुलाया, शुक्राचार्य के पुत्रों को, तुम क्या शिक्षा दे रहे हो इसको? बोले महाराज हमें तो शिक्षा वही दे रहे हैं, पर ये तो किसी की मानता ही नहीं कि उसकी तो शिक्षा, ये सारे बच्चों को शिक्षा ये दे रहा है। बोले अच्छा, तो तमाम तरह से उनको भला भला कहने लगे। और इसके बाद में महाराज प्रहलाद को भी तंग किया। अगर आज से मैंने ये सुना ना, नारायण को ज्यादा याद किया ना, नारायण मेरा दुश्मन है, अगर उसको तूने ज्यादा मन से पुकारा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं रहने दूंगा। तब तो महाराज तमाम तरह से उसको कष्ट दिए। प्रहलाद को गोद में तो लिया था, उठा के फेंक दिया। ऐसे पुत्र की मुझे आवश्यकता नहीं है। महाराज अब तो राजा ने आदेश दे दिया कि इसको प्रताड़ित किया जाए, खूब पीटा जाए, और मैं देखता हूँ इसके नारायण कैसे बचाने आएगा। तब तो महाराज सर्पों के उस पिटारे को छुड़ा दिया गया। महाराज जिसके भगवान रखवाले होते हैं उसको कौन मार सकता है? महाराज सर्पों ने भी उसका कुछ नहीं किया। तब तो जाकर के हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या हुआ? तो वे संतनियों ने कहा महाराज सर्पों ने उसको बिल्कुल क्षण मात्र भी नहीं छुआ। चलो ठीक है, उसको निकाल के लाओ, मैं देखता हूँ। अब तो महाराज आदेश दिया इसको पहाड़ी से फेंक दिया जाए, ऊंचाई से फेंक दिया जाए, देखता हूँ उसका प्रभु कैसे बचाने वाला आएगा नहीं आएगा। अब तो महाराज पहाड़ी से राक्षस से जाकर के संतरियों से खुलवाया और प्रभु इसकी रक्षा करते हुए महाराज प्रभु ने बीच में ही जाकर के उसको झेल दिया और प्रहलाद जी को जाकर के नीचे खड़े हो गए। तब तो महाराज देखा समाचार मिला राजा को कि प्रहलाद जी को जोगी तो चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ इसका प्रभु कैसा होगा कैसा है। सभी प्रकार से कहा। अब दैत्य को प्रताड़ना की कि लोहे के सरियों से इसको पीटा जाए, मारा जलाया जाए। और महाराज
जिसके रखवाले प्रभु हो उनको कौन मार सकता है। दीनानाथ जिसके रखवाले हो, और वैसे ही भक्तों के रखवाले हैं। कहा है मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, मुकुट में धारण करते हैं, सारी रक्षाएं वो करते हैं। तब तुम्हारा किसी से नहीं मरा तो विचार किया अब तो सिर्फ एक ही उपाय रह गया है। बोले क्या उपाय है? बोले इसको बांध के डाल दिया जाए, अन्न आदि का कोई भोजन आदि न किया जाए, तो मैं देखता हूँ फिर उसको फांसी देगा। तब तो महाराज ये भी करके देखा, तो भी महाराज देखा भक्त प्रहलाद का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और कहने लगे पिताजी प्रभु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तब तो और क्रोध आया, और क्या कहने लगे प्रहलाद जी? पोथी पढ़ पढ़ जगमया। बोले पिताजी पोथी पढ़ पढ़ जगमया, पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े पंडित। अगर आप इतना जो कर रहे हैं ना, इतना अगर राम जी के चरणों में करते ना तो शायद आपका उपकार हो जाता। केवल राम जी का नाम का जाप आप करेंगे, इतना सा निवेदन है। तब तो महाराज और ही क्रोधित हो गए। अब तो साहब खुद ने तलवार उठाई और मारने को दौड़ने लगे। तब प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी जिसके प्रभु रखवाले होते हैं ना, उसको कौन मारने वाला है? तो इस प्रकार से गाने लगे, राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, जीवन तो कहने लगे पिताजी ये जीवन ज्यादा मत समझो, कागज की पुड़िया
नाम सिखलाई भजन कर माई ये जीवन जोगी और नहीं लगता ये जीवन है ओ माई लगता जब जीव गर्भ में आता है ना तुम्हारे 7वें महीने में जाकर के वो इतना होता है कि कुछ थोड़ा बहुत ग्रहण करने लायक होता है। प्रहलाद जी अपने सारे गुरु भक्तों को बताने लगे और श्वास चलने लग जाती है 8वें महीने में जीव में। 9वें माह में चेतन अवस्था हो जाती है, चेतन हो जाता है। नहीं तो महाराज पहले महीने में तो वो एक बुलबुला सा बन के रहता है, बुलबुला पानी का बुलबुला होता है ना, ऐसा रहता है। दूसरे महीने में थोड़ी भुजा और पैर दिखाई देते हैं जीव जब गर्भ में होता है। और तीसरे महीने में महाराज उधर में थोड़ा सा हिलता जुलता है। चौथे महीने में सिर के बाल आ जाते हैं जीव के यहाँ। 5वीं माह में हड्डी, 6वीं माह में चमड़ी आने लगती है जीव पर। प्रहलाद जी बता रहे हैं अपने मित्रों को। और 7वें महीने में पूर्ण गर्भ बन जाता है, हाथ पैर दिखने लग जाते हैं, सर भी, नेत्र आदि सब दिखने लग जाते हैं। और 8वें महीने में तो महाराज थोड़ी थोड़ी श्वास चलने लग जाती है। और 9वें महीने में पूर्ण हो जाता है माँ के गर्भ में जीव। और क्या कहने लगे उनसे, 9वें महीने में जब ये पूर्ण होता है ना, जब गर्भ में उल्टा चलता है ना, तो प्रभु से आस करता है कि प्रभु मुझे से बाहर निकाल। इस प्रकार भक्त प्रहलाद अपने मित्रों को सुना रहे हैं, अपने साथियों को सुना रहे हैं। और इसलिए भक्तों सबसे नाता तोड़ करके प्रभु से नाता जोड़ लेना चाहिए। जब तक पता चला महाराज गुरु को पता चला, मैंने जाकर पूछा, प्रहलाद हमने आपको बहुत समझाया, अब हम आपने ज्यादा से ज्यादा पिटाई होगी। तब तो कहने लगे प्रभु गुरुदेव आपको अच्छा लगे जो करो, पर मैं तो प्रभु का नाम नहीं छोड़ सकता। तब तो महाराज कैसे कैसे मारा, लोहितारो में पासं मानम रुद्धार मुच्यते पुत्रदारा में पासै पुमान बुद्धो चमुच्यते। लोहे की सलाई उसमें गरम कर करके लगा बड़ा कष्ट दिया। जल में पटका, अग्नि में पटका। अब तो महाराज जब भी प्रहलाद जी नहीं माने तो आदेश दे दिया। उनकी जो बहन थी टुंडा, जिसको बोलते थे होलिका भी बोलते उसको, उसी के पक्ष उसके लिए उपहार में ये होलिका पर्व जलाया जाता है। टुंडा भी उसका नाम था, दूसरा नाम उसका होलिका था, उसको बुलाया। तो उसको वरदान था कि अग्नि कितनी भी जले और उसको नहीं जला पाएगी। जब वो अपनी उस चादर को लेती थी तो महाराज प्रहलाद जी को उसकी गोद में बिठा दिया टुंडा की में, और अग्नि से प्रज्वलित कर दिया गया। देखा कुछ समय बाद महाराज टुंडा जल गई और प्रहलाद भक्त का कुछ नहीं हुआ। अब तो महाराज सोचनीय बात है, अब तो उसके पिता को और अधिक क्रोध आया। ऐसा वक्त तू चल तुझे देखता हूँ, मेरी तलवार से कौन बचा पाएगा। महाराज जहाँ प्रहलाद जी खड़े हैं खंभ के सामने पहुंच जाते हैं। बोले प्रहलाद, बोले हाँ पिताजी आदेश करें। बोले मैं देखता हूँ तेरा विष्णु कैसा है,
उसे तुझे कैसा बचाएगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। और तेरा विष्णु अगर है तो अभी मैं देखता हूँ इस खंभे में से प्रकट हो जाए तो मैं समझूंगी तेरा विष्णु है। तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी, भगवान तो सब जगह व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये शास्त्रों में कहा गया है। तो सभी जगह विद्यमान, अच्छा इस खंभे में भी? बोले हाँ। तो देखो कैसा है तेरा विष्णु। जैसे ही तलवार प्रहलाद के ऊपर उतारी महाराज, उभार के यूं की जैसे ही खंभ फाड़ करके भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हम तो महाराज नरसिंह अवतार कैसा अवतार, जिनके महाराज मुंह तो सिंह का और सारा शरीर नरयानी की मानव, ऐसा अवतार धारण किए। बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी उनकी जटाएं, बड़े बड़े लाल नेत्र। अब तो देख करके सारी सभा चकित हो, ये क्या हुआ महाराज। और क्रोध के मारे नेत्रों से रक्त बह रहा है, खून इतना क्रोध। भक्त की रक्षा प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। आपने देखा सिंह और नर का रूप धर करके और आए, और जैसे ही दोबारा उन्हें हिरण्यकश्यप ने कहा देखो, तो कहा देख प्रभु के भक्त को पालने वाले बचाने वाले कैसे होते हैं। उठा करके महाराज शाम का समय हो गया और देवी ने ले जाकर अपनी जंगा पर बिठाया। और महाराज इसके लिए इससे पहले 13वां महीना बनाया, अधिक मास इसको कहते हैं, अधिक मास इसको बोलते हैं, वो बनाया। और कहा देख तेरे लिए स्पेशल से मैंने 13वां, तुमने जो वरदान मांगे थे उस वरदानों में पूर्ण हुए कि नहीं हुए। बोले हाँ। बोलिए महाराज। तो देखो दिन में मरूं न रात में मरूं तो संध्या का समय है। बोले हाँ महाराज संध्या का है। दूसरा देव से मरूं ना मनुष्य से मरूं, तो देवता में हूं नहीं और मनुष्य में हूं नहीं। देख ये नरसिंह रूप है, मुंह तो सिंह का है, शरीर मानव का है। और रात में मरूं न तो ये शाम का समय हो ही गया। नीचे मरूं ना ऊपर मरूं तो मेरी जंगा पे हो। बोलो है महाराज। अच्छा अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले देख ये मेरी नाक जिससे मैं तुझे फाड़ूंगा। बोले हाँ महाराज। अस्त्र शस्त्र तो नहीं है मेरे पास। नहीं है महाराज। बोले अब तो तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, तू मुझे वर मांगे थे महाराज हाँ हो गए। महाराज कैसे करके नाक से उसके हृदय को विदीप कर फाड़ दिया और क्रोध में चारों तरफ से उसकी आत्मा को लेकर के गले में डाल करके घूमने लगी। अब तुम्हारा कोई भी कौन उसके क्रोध को शांत कर सकता है। जब प्रभु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जब नाराज हो जाए महाराज तो शांत करने वाला कौन। सभा में देखा ओहो खून से लथपथ चारों तरफ घूम रही है, जैसे सिंह बने में घूमता है ना उस प्रकार से। अब तो महाराज कोई देवताओं की भी हिम्मत को रोकने की नहीं थी। आंखें बिल्कुल लाल लाल अग्नि की तरह। सारे देवता घबराने लगे, भैया इनको कौन शांत करेगा। तब तो महाराज माता लक्ष्मी को बुलाया कि अब तो कोई शांत कर सकती है और तो कोई शांत नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी को बुलवाया, लक्ष्मी जी गई। अरे महाराज लक्ष्मी जी के रूप को देख करके डर गई और बात में भैया मैं क्या नहीं कर सकती। बोले अब क्या करना चाहिए। बोले अब तो केवल लक्ष्मी जी ने कहा अब तो एक ही उपाय है कि भक्त प्रहलाद अगर जाए तो ही वो शांत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। तो देखिए भक्तों की ऐसी लाज रखने वाले हैं कौन, कन्हैया। तब तो महाराज प्रहलाद जी ने निवेदन किया प्रभु। बोले हाँ बोलिए प्रहलाद। प्रभु मेरा एक निवेदन है, आप इस रूप से शांति रूप में आ जाए। बोले अच्छा
ठीक शांति रूप में आए महाराज, और आकर के प्रभु प्रहलाद ने एक वरदान प्रहलाद से प्रसन्न हुए और कहा, भक्त प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बेटा तुम वरदान मांगो। तो भक्त प्रहलाद ने मांगा, प्रभु मेरे पिता को मुक्ति दे दीजिए, तुम्हारे चरणों की शरण दे दीजिए। देखिए ऐसे पुत्र भक्त प्रहलाद, ऐसे पुत्र अगर पिता के यहाँ हो जाए तो महाराज आप समझ लो कैसा घर हो सकता है। तो अपने पुत्रों को ये शिक्षा इससे पुत्रों को मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को जरूर धार्मिक हो जाना चाहिए। उनसे क्या है, उनको दृष्टि के जीवन जीने का ढंग सीखने को आता है, सीखते हैं। अब तो महाराज किस प्रकार से भक्त प्रहलाद गाने लगे सारे भक्तों के साथ, राम का दीवाना अरे सबकी बस की बात नहीं है, राम का दीवाना सबकी बस की बात नहीं है। भगवान बालकृष्ण कन्हैया अनेक रूप धारण करके और अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। अब तो महाराज भक्त प्रहलाद को दुखी देख करके और किस प्रकार कहने लगे, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल अंग तिहारे हैं, असुर ने मारे ममला में देर भैया। प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं, भक्त तुझे इतना कष्ट दिया, थोड़ी सी मुझे देर हो गई। क्या कहा, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल अंग तिहारे, असुर ने मारे मन नामे गाने में, गिनते गिराए पुनी जल में डुबाए, हाय अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताए। इतना बड़ा कष्ट तुझे दिया भक्त, पर मेरी थोड़ी सी देर हो गई, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। महाराज इस प्रकार कहा, और क्या कहा भगवान ने, और से लगाए लपटा के बारंबार, पेट से लगा लिया प्रभु ने, बाहों भर के पेट से लगा लिया, और से लगाए लपटाए इनके बारंबार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने कहने लगे, बेटा मुझे देर हो गई। मंजुल मुखार दंड चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भैया। इस प्रकार से कहने लगे प्रहलाद जी से। महाराज प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप तो सबके रक्षक हैं, कैसी देर कैसी होती है। तब तो महाराज अब आप उस रूप से शांत हो जाइए। तब शांत हुए महाराज, शांत होकर के और आशीर्वाद दिया कि जाकर के आप अपने पिता के सिंहासन पर बैठ करके राज करिए, अपनी प्रजा का पालन करिए, और मनमंत्र तक हजारों वर्ष तक ऐसे वर प्राप्त करते हुए और राज सिंहासन पर आसीन रहो, और अंत में तुम मेरे धाम को आ जाओगे, ऐसा प्रभु ने कहा। तो भक्तों, जो प्रभु भक्ति में विश्वास दृढ़ रखता है ना,
उसको प्रभु शीघ्र ही अपने धाम को बुला लेते हैं। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। अब मनुवंश का वर्णन गजेंद्र मोक्ष, गज और ग्राही की लड़ाई की कथा भागवत पुराण में आती है। मनु का वर्णन आता है, तो इसलिए आप गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण हम करेंगे। गज और ग्राही की लड़ाई आपने सुनी है। इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है? मैंने आपसे कहा ना, हर कथा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गज ग्राही तो बहुत वर्षों पहले लड़ चुके हैं, और आप बताओ, आपको आपने ना देखा ना किसी और ने देखा, पर इससे शिक्षाएं ग्रहण करनी है विशेष कि भाई इसमें है क्या, मक्खन क्या है इसमें। तो मक्खन ये है कि जब सत्य की असत्य पर लड़ाई होती है ना, तो महाराज सत्य की ही जीत होती है। ये इस कथा से शिक्षा मिलती है। तो देखिए, एक गज था और एक ग्राह। ग्राह माने मगर, जिसको बोलते हैं मगर, ग्राह बोलते हैं। और गज बने हाथी। एक हाथी का झुंड रहता था एक वन में। उसमें एक बहुत अच्छा तालाब, सरोवर जिसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा तालाब जिसमें जल भरा हुआ था। महाराज, जिसको घमंड को चूर करने वाले कन्हैया सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपका घमंड पल भर में चूर कर सकते हैं। तो इसकी कथा भागवत पुराण में भी आती है। वो क्या आती है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, बोलिए महाराज। आसीद गिरवरो राज त्रिकूट इति विश्रुतः शूरोदेनावृतं श्रीमान योजना युक्त रक्षते। कहने लगे राजन, अब आप वो कथा सुनिए जिसमें गज की और ग्राही की लड़ाई है। बोले सुनाइए महाराज। त्रिकूट नाम पर्वत पर क्षीर सागर से घिरा हुआ एक मनोहर 10,000 योजन लंबा एक महाराज तालाब था। उसमें सोने की गुफाएं, सोने की खदानें, चांदी लोहे आदि की भी खदानें पाई जाती हैं। ऐसा सुंदर पर्वत, सुंदर जल भरा हुआ है उसमें, बहुत बढ़िया। यहीं पर देवांगनाएं यानी कि देवताओं की जो स्त्रियां हैं ना, वही विहार करने आती हैं, भ्रमण करने के लिए आती हैं। उस पर्वत पर कोई ऐसा वैसा दूत तो पहुंचने की ताकत ही नहीं रखते। और उसी पर्वत पर रहने वाला एक गजराज, जिसका बहुत बड़ा परिवार, हजारों हाथनियां और हजारों उसके बच्चे, ऐसा बड़ा परिवार गज का। गज यानी कि हाथी। समझ रहे हो मेरी कथा से? अच्छा, पहले तो आप ये बताओ कि मेरे शब्दों को समझ जाते होगा तुम? मेरे शब्दों को आप माताएं बताएंगी हाथ ऊंचे करके।